आज का हमारा कुछ शंकु का नियम है जिस पर हम लोग मान भर कर उसे हल करेंगे। ये हमारा शंकु है और ये शंकु के नियम है। वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ 2πr_l और पार्श्व पृष्ठ πr ब्रैकेट में l + r और आयतन 1/3 πr² और आधार का क्षेत्रफल। शंकु का आधार, शंकु का आधार मतलब कि यहाँ पर जो ये शंकु है उसके नीचे जो वृत्त बन रहा है उसे आधार करता है शंकु का नीचे वाला जो पोर्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब कि इसका हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठ पहले का πr_l। तो पाई का मान लिख लेंगे पहले हम लोग πr_l। अब यहाँ पर पाई का मान जानते हैं 5/7 होता है और r हमारे यहाँ पर शंकु में देखिए, यहाँ पर शंकु है, इसमें r यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो त्रिज्या बन रही है, मतलब यहाँ पर वृत्त बन रहा है, उसमें त्रिज्या यहाँ पर है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो इसी को r कहते हैं त्रिज्या। तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेमी और इंटू यल हमारे यहाँ पर दिया है। जो शंकु होता है उसका जो तिर्यक ऊंचाई उसे यल कहते हैं और जो शंकु का बीच का जो मध्य होता है इसे यच कहते हैं, इसे यच से डिनोट करते हैं, इसे यल से। और ये r, तो यहाँ पर यल हमारा 25 सेंटीमीटर है तो 25 लिख देंगे। अब इसको काट देंगे, कट जाएगा इससे एक बार में। अब इसका गुणा करेंगे 2225 का, इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो ये आ जा रहा है 550, ये 550 आ रहा है सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो इतना होगा 550 सेमी स्क्वायर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का पूछा है, समझिए कि पार्श्व पृष्ठ मतलब संपूर्ण निकालना है इसका। इस पार्श्व पृष्ठ को हम लोग संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं और यहाँ पे इसका फार्मूला है πr ब्रैकेट में l + r। तो यहाँ पर हमारा पाई का मान 22/7, r आपको बताएं 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और ब्रैकेट में l का मान है 25 + 7 मतलब r। अब यहाँ पर काटेंगे, ये कट जाएगा, मतलब कि बच्चे का 22 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कब ये जुटेगा तो ये 32 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, कितना है इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो ये आएगा 704, मतलब कि 704 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा ये। मतलब इस प्रकार हम लोग पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे या संपूर्ण पृष्ठ। और यहाँ पर शंकु है इसका, इस डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल हमारा है आयतन। अब इसका आयतन का फार्मूला है 1/3, लिख लेंगे 1/3। अगर आप सवाल लगाएं तो सवाल लगाने से पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो जो व्यक्ति इसको जांचेगा वो आपको इसमें पूरा नंबर में देगा। तो यहाँ पर 3 और लेकिन सवाल जो ये फार्मूला है सही रहना चाहिए और आपका सवाल भी सही रहना चाहिए यच। अब यहाँ पर हम लोग 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि काटने में आसानी होगी। यल है 24, यल नहीं यच है 24। अब इसको काटेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 7 बार में, तो ये बचेगा 22 गुणे 7 49। अब इसका गुणा होगा तो गुणा करके चेक कर लेते हैं इसको। 49 और यहाँ पर 22 का गुणा होगा
तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये होगा 17 के साथ हाथ से लिख देगा तो यहाँ पर 10। मतलब कि इतना हो जाएगा ये आयतन सेमी। अब हम लोग को निकालना है आधार का क्षेत्रफल। अगर आधार का पूछें तभी हमको आपको मैं बताया हूँ, आधार मतलब जो शंकु का निचला हिस्सा होता है, जो यहाँ पर वृत्त बनता है, उसी को आधार कहते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त है, मतलब वृत्त है, वृत्त। अब जगह नहीं है तो इसी को मिटा कर यहीं पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर चौथा, इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर है 7 × 7, 7 कट जाएगा। अब इसका गुणा होगा 4 और 5, मतलब 45 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर। इस प्रकार हम अगर किसी शंकु का यच दे दिया हो, मतलब ये यहाँ पर दे दिया हो, या ऊंचाई, या ये तिर्यक ऊंचाई, या यहाँ पर रेडियस जो दे दिया हो, वो दे दिया हो, आपसे ये चारों पूछ दे तो आप ये से बता देंगे फार्मूले पर रख कर। अगर जिसमें इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं दिया हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर आर नहीं दिया हो, या मान लीजिए यहाँ पर यल नहीं दिया हो, ये नहीं दिया, ये आर नहीं दिया हो, अब आपका आर नहीं देगा यहाँ पर, तो ये इसका एक फार्मूला होता है, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फार्मूले पर हम लोग मान भरेंगे और इसको याद कर लेंगे। अगर मान लिया कि आपको यल दे दिया है, यहाँ पर यल हमारा 25 सेमी है, 25 सेमी अगर यहाँ पर दे दिया है तो ये 25 की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 24 है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऐसे ही उतर देगा आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये जोड़ के करनी में आएगा जो, वो होगा ये, और ये होगा 25 सेमी। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार हम लोग ऐसे ज्ञात कर लेंगे इसको। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ पूछे तो वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, 500 पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, या आयतन, आधार का क्षेत्रफल। धन्यवाद।